दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ और किस प्रकार पृथ्वी पर पानी आया। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस बना और किस प्रकार हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड किए गए सभी नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 3.5 बिलियन साल पहले समुद्र की निचली सतहों पर चट्टानों जैसे बड़े बड़े पत्ते उग रहे थे। इन्होंने अपनी एक कॉलोनी सी बना ली थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया रहते थे। इन पत्तों को स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसमें यह सूर्य की किरणों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देते हैं, जिसे शुगर भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह एक बाई प्रोडक्ट भी छोड़ता है जो ऑक्सीजन होता है, और इस प्रकार समय के साथ साथ पूरा समुद्र ऑक्सीजन से भर गया। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे में जंग लगना शुरू हो गया, जिससे लोहे के अस्तित्व का पता चला और धीरे धीरे ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल में फैल गया, जो हमारे धरती पर जीवन का एक प्रमुख कारण बना। दोस्तों, धरती के ऊपर ज्वालामुखी के फटने का सिलसिला अभी भी जारी था। इससे लावा के साथ साथ हानिकारक गैसें और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड के ही कारण धरती का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र का जल बादल के रूप में बदलने लगे और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में अम्ल वर्षा शुरू हो गया। बारिश के साथ आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजार सालों में पृथ्वी का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। दोस्तों, इस स्थिति को स्नोबॉल भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ के होने के कारण सूर्य की किरणें धरती से रिफ्लेक्ट हो जाती थी और तापमान नहीं बढ़ता था। बर्फ और बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी का केंद्र अभी भी गर्म था। ज्वालामुखी का फटना अभी भी जारी था, लेकिन बर्फ इतना ज़्यादा हो गया था कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी इसको पिघला नहीं पा रही थी। दोस्तों, अब ऐसा कोई स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सके, क्योंकि सारी चट्टानें और पत्थर बर्फ से ढक चुके थे। अब एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई, जो सूर्य से निकलने वाले हीट को एब्जॉर्ब कर बर्फ़ों को पिघलाना शुरू कर दिया। अब तक दिन भी 22 घंटों के हो चुके थे। दोस्तों, बर्फ पिघलते समय सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गया। दोस्तों, यही ऑक्सीजन 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंच गया और वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे हमारा ओजोन लेयर का निर्माण हुआ, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने लगे, जिसने जीवन की उत्पत्ति को एक आधार दिया। अगले 150 मिलियन सालों तक इस गैस की परत काफ़ी मोटी होती गई और इसी के साथ पेड़ पौधे अस्तित्व में आए। ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ने लगा। दोस्तों, अब सब ठीक चल रहा था। पानी से पहली मछली टिकटेलिक बाहर आने की कोशिश कर रही थी। 15 मिलियन सालों में इसने धरती को अपना निवास स्थान बना लिया था। दोस्तों, इसके साथ ही ड्रैगन फ्लाई का जन्म हुआ और कई जीव बनने लगे। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इनकी हड्डियों का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी वातावरण में एक बदलाव आया। 250 मिलियन साल पहले अचानक धरती से लावा बाहर आने लगा और वहाँ के सभी जीव जंतु मरने लगे। उस ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड निकली, जो बारिश के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, जिसने सब कुछ जला दिया। सभी जीव जंतु मारे गए, पेड़ पौधे सूखने लगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ गई। तापमान बढ़ने के कारण पानी सूखने लगे। इतनी गर्म वातावरण और गर्म समुद्र में बिना ऑक्सीजन कोई चीज़ रह सकता था तो वो था शैवाल। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो मीथेन गैस जमी हुई थी वह बुलबुले बनकर बाहर निकलने लगी। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। सब कुछ खत्म हो गया था। पृथ्वी फिर 250 मिलियन साल पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे एसिड रेन का असर कमने लगा। वातावरण में सल्फर की मात्रा फिर से कमने लगा। पेड़ पौधे फिर से वापस उगने लगे। दोस्तों, अब वक्त था डायनासोर का। इनके बढ़ने के साथ साथ ज्वालामुखी के फटने के कारण नए नए द्वीपों का निर्माण भी हो रहा था। टाइटैनिक प्लेटों की गतिविधियों से सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर कई महाद्वीपों में बंट रहा था। अब दोस्तों, 65 मिलियन साल पहले एक माउंट एवरेस्ट के साइज का क्षुद्र ग्रह 70,000 किलोमीटर की रफ्तार से आकर पृथ्वी से टकरा गया। इसके टकराने से कई मिलियन परमाणु बम जितना एनर्जी पैदा हुई
और पूरा पृथ्वी तबाह हो गया। वायुमंडल में धूल का घना कोहरा छा गया। पृथ्वी का तापमान 275 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सारे पेड़ पौधे जीव जंतु मारे गए। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से धरती के वातावरण में बदलाव आया और सब कुछ सामान्य होने पर स्तनधारी जीवों का शुरुआत हुआ, जो आज तक चल रही है। दोस्तों, 40,000 साल पहले होमो सेपियंस अर्थात इंसान की जाति का विकास हुआ। इसके बाद वो दुनिया बनी जो आज तक हम देख रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार न जाने कितनी विकट परिस्थितियों और कठिनाइयों का सामना कर हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ और इस योग्य बने जिस पर हम सभी निवास कर सकें। दोस्तों, आपके अनुसार वो कौन सी महत्वपूर्ण घटना है जिससे पृथ्वी पर जीवन का विकास संभव हो पाया? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।